बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। जो आज की मेरी वीडियो है ना वो वालिदैन के लिए है। वो इसलिए कि देखें जो बच्चे आपके स्कूल जा रहे हैं अपने बच्चों को चेक करें कि वो आपके बच्चे स्कूल में क्या कर रहे हैं। वालिदैन को लाजमी देखना चाहिए, सिर्फ ट्यूशन वालों या स्कूल वालों के ऊपर नहीं छोड़ देना चाहिए कि वो स्कूल में या ट्यूशन पे जो करवा रहे हैं बस वही देखें। ये मेरे पास एक बच्ची आई है, यकीन कीजिए बहुत दुख हुआ है। ये गवर्नमेंट स्कूल की बच्ची है, अव्वल जमात की बच्ची है। पहले तो इसके जो था वो अली बे का बहुत ज़्यादा इशू था। अली बे की जो ना वो करेक्शन काफ़ी करवाई मैंने, अली बे नहीं आ रही थी उसको। अली बे कुछ बस वो टेढ़े मेढ़े करने लग गई है। अब जैसे स्कूल स्टार्ट हुए हैं तो टीचर्स ने देखा है, चेक किया कि बच्ची ने थोड़ा वो जो अलिफ बे है ना उर्दू का वो थोड़ा लिखना शुरू किया है। देखें बिल्कुल परफेक्ट नहीं है, अभी करेक्शन होने वाली इसकी, काफ़ी हद तक होने वाली है। सिर्फ बच्ची ने जो अली बे सीखी है अभी, तो नीट नहीं है बिल्कुल। अभी अली बे नीट नहीं हुई तो फ़ौरन से इसको ये देखें आज जो लेसन मिला है बच्ची को, अल्लाह ताला के पहले नबी हज़रत यानी कि ये दे दिया है, लेकिन बच्ची को लिखना नहीं आ रहा। तो मेरी तमाम जो टीचर्स हैं वो, अगर कोई टीचर मेरी वीडियो देख रही हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि कोई भी बच्चा है, बेशक वो गवर्नमेंट लेवल पे गवर्नमेंट सेक्टर पे है या कि आप उसको प्राइवेट करवा रहे हैं, प्राइवेट स्कूल्स में हैं बच्चे, तो उनको आप एकदम से जंप ना लगवाएं। राइटिंग वगैरह का बच्चों को स्टेप बाय स्टेप लेके चलें। अगर आप स्टेप बाय स्टेप बच्चों को लेके चलेंगे तो बहुत अच्छे से बच्चे जो ना वो लिखेंगे भी, पढ़ेंगे भी, और जो बच्चों जो ना वो आपस में बातें भी अच्छे तरीके से उर्दू जो ज़ुबान में करेंगे, उनको मसला नहीं होगा बोलने में, लिखने में और पढ़ने में। तो पहले तो जो अलिफ बे है, अलिफ बे के बच्चों को अच्छे से पहचान करवाइए। देखिए कि अलिफ बे जो डॉट के साथ, मैं तो अपने बच्चों को जो ट्यूशन बच्चे मेरे पास आते हैं उनको पहले जो अलिफ बे है उसकी पहचान करवाती हूँ डॉट के साथ। मेरा जो पढ़ाने का यही तरीका है। जैसे ये अलिफ है, अलिफ मद्दा है, अलिफ के ऊपर मद है, अलिफ मद्दा है, बे है, तो अगर इसके नीचे एक नुक्ता है तो प्यारे बच्चों ये बे है। बे के नीचे कितने नुक्ते होते हैं? एक नुक्ते। जिसके नीचे एक नुक्ता है वो बे होगा, जिसके नीचे 3 नुक्ते हैं वो पे होगा। इसी तरह मैंने पूरा जो अलिफ बे है ना वो बच्चों को डॉट के साथ याद करवानी है। इसके बाद बच्चों को अलिफ बे की जो ना वो जो भारी आवाज़ है इनके इसमें शामिल किए हुए हैं। भेदो चश्मी, पेदो चश्मी, ये इसकी पहचान बच्चों को करवानी है कि अगर इसके बे के साथ ये दो चश्मी है ये लगा दी है तो फिर इसकी आवाज़ कैसे बोली जाएगी, ये कैसे पढ़ी जाएगी। ये क्योंकि बाज़ हरूफ होते हैं जिनके साथ हरूफ को मिला के अल्फाज होते हैं, जो हरूफ हैं इनको मिला के जो अल्फाज बनते हैं तो उसमें दो चश्मी का इस्तेमाल होता है, इसलिए ये भी बच्चों को मस्ट करवाई जाती है। भारी जिसको कहते हैं भारी हरूफ, भारी हरूफ जो होते हैं ये बच्चों को लाजमी करवाई जाती है। तो इसके बाद तो बच्चों को जो अलिफ बे करवाते हैं वो बेतरतीब, पहले अलिफ बे करवाई आपने भारी हरूफ और बेतरतीब करके बच्चों को ये पढ़ानी है कि आगे पीछे करके बच्चों को पहचान है। इसके बाद आप जो बच्चों को आगे लेके चलेंगे तो मैं तो बुक्स के हिसाब से कुछ चीज़ें करवाती हूँ, लेकिन कुछ जो मैं अपने पास से बच्चों को करवाती हूँ। मैं बच्चों को सबसे पहले अलिफ बे के बाद बे अलिफ बा की तख्ती करवाती हूँ, यानी कि जो अलिफ है ना अलिफ की तख्ती इस तरह करवाती हूँ कि अलिफ को तमाम जो हरूफ तहजी हैं उसके साथ मैं बच्चों को मिला के लिखना सिखाती हूँ। ये मैंने वीडियो जो है अपनी यूट्यूब पे भी डाली हुई है कि अलिफ बा के बाद यानी कि हरूफ तहजी के बाद आपने बच्चों को क्या करवाना है। तो वो मेरी आप वीडियो देख सकते हैं कि मैंने अलिफ से दोस्ती वाला जो वीडियो मैंने डाली है कि अलिफ से दोस्ती कैसे बच्चों को पहचान करवानी है, कैसे बताना है। यानी कि अलिफ जैसे ये देखें इधर उन्होंने बताया हुआ है, इसी तरह मैंने ना इनको अलिफ है, अलिफ 2 दफ़ा जो अलिफ है अलिफ मद्दा जो 2 अलिफ के बराबर होगा, अलिफ मद आ। तो फिर बे के साथ मैंने अलिफ मिला के बच्चों को लिखना सिखाया कि बे और अलिफ को कैसे लिखा, बे अलिफ बा बना। इस तरह जो तमाम जो हरूफ तहजी ना मैंने बे के साथ मिला के बच्चों को लिखना सिखाए। उसके बाद वाव के साथ हरूफ तहजी को कंप्लीट अलिफ से लेके या तक लिखना सिखाया बच्चों को। उसके बाद छोटिए के साथ और बड़िए के साथ। तो तमाम जो वालिदैन जो टीचर्स हैं जो वालिदैन घर में पढ़ा रहे हैं वो लाजमी ऐसे करें कि अपने बच्चों को अलिफ बे के बाद भारी जो हरूफ है वो करवाएंगे। उसके बाद बच्चों को बेतरतीब देनी है आपने, अलिफ बे बेतरतीब करके देंगे बच्चे, वो कंप्लीट करेंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने अलिफ की तख्ती करवानी है, यानी कि हरूफ तहजी के साथ मिलाना सिखाना बच्चों को कि किस तरह इसको जो है ना अलिफ को हरूफ तहजी के साथ अलिफ से लेकर
या तक आपने मिलाना है। इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद आपने वाव को जो है ना वो बच्चों को बताना है कि वाव को आपने कैसे, जो वाव है उसको हरूफ तहजी के साथ कैसे मिलाना है। वो आप ऐसे बच्चों को समझाएंगे कि अलिफ है, अलिफ के साथ आगे वाव लगा दिया, अली वाव ओ बन गया। बे है, बे का जो सर है आपने बे का जो पहला जो इब्तदाई सिरा है, जो इब्तदाई शक्ल है, उसके साथ आपने वाव जोड़ देना है। इब्तदाई शक्ल जैसे कि अगर एक नुक्ता नीचे है तो वो बे का है, अगर ऊपर होगा वो नून का। वो आप मैंने वीडियो डाली है, आप देख सकते हैं। तो इसी तरह बच्चों को आपने वाव के साथ हरूफ तहज्जी की दोस्ती बतानी है कि किस तरह उन्होंने इसको लिखना है। तो इस तरह आपने पहले अलिफ से दोस्ती करनी बतानी बच्चों को, फिर वाव के साथ, और इसके बाद आपने बच्चों को छोटिए का बताना है कि छोटिए को जो आप किस तरह जो है ना वो हरूफ तहज्जी के साथ मिला के लिखेंगे। ये बच्चों को राइटिंग नहीं करवानी, प्लीज़ आप डायरेक्ट बच्चों को राइटिंग की तरफ ना लेके जाएं कि हरूफ तहज्जी से डायरेक्ट आप छोटे बच्चे हैं। देखें गवर्नमेंट सेक्टर पे मैं हैरान हूँ कि किस तरह बच्चों को जो ना स्टार्टिंग में आप इतना जो टफ दो जो ना लिखने के लिए दे रहे हैं, तो जो बच्चे जो लिखने में ना इतना उनको मुश्किल आ रही है, परेशानी आ रही है, बार बार रेज करके बच्चे लिख रहे हैं। तो इस तरह प्लीज़ ना कीजिएगा। इस तरह आपने अलिफ से हरूफ तहज्जी को मिलाना है, वाव से मिलाना है, छोटिए से मिलाना है, और इसके बाद आपने बड़िए से मिलाना है। इस तरह बच्चों को सिखाने के बाद जो है ना वो आप नेक्स्ट जो लेवल पे इनको लेके जाएंगे बच्चे को। ये जब आपने कंप्लीट चारों करवा लिए, यानी कि ये इसको हम बोलते हैं हरूफ इल्लत बोलते हैं, इसको हरूफ इल्लत बोलते हैं। ये जो कंप्लीट अलिफ है, हरूफ इल्लत कौन से हैं? अलिफ वाव, अलिफ है, वाव है, छोटी है और बड़ी है, ठीक है। इनको तमाम अरकान के साथ मिलाना है, जितने भी हैं हमारे हरूफ तहज्जी उनके साथ मिलाना है। इसके बाद फिर आपने नेक्स्ट जो चलना है ना वो बच्चे को राइटिंग के तौर। तो मैं इंशाल्लाह अब स्टार्ट करूँगी। ये मेरे पास जो बच्ची आई इसको लिखना कैसे सिखाऊंगी, ये बच्ची कैसे लिखेगी। आज मैं उसको दूँगी सिर्फ 4 लेटर, सिर्फ 4 जो अल्फाज दूँगी। क्या दूँगी? सिर्फ 4 अल्फाज, शोर, बाद, साल और शाम। ये मैं इस बच्ची को लिख के दूँगी। तो फिर ये मुझे बच्ची जो को किस तरह मैंने लिखना बताया, किस तरह सिखाया, ये भी मैं आपको गाइड करूँगी। अभी लिखते हैं, ये देखिए सबसे पहले तो लिख लेते हैं बच्ची को शोर। शोर के लिखेंगे हम, ये देखेंगे बच्चे को बताना है साथ में, इंशाल्लाह वो भी बताती हूँ आपको कैसे बताना है। आपके शीन का सर बनाया और फिर साथ लगा दिया वाओ, ठीक है, शीन वाओ शोर ए शोर। इसके बाद बच्ची को लिख के दूँगी मैं बाद लिखूँगी, बे अली बा ते बात, ठीक है। बात हो गया, बात के बाद लिख के दूँगी साल, साल, सीन अलिफ सालाम साल, सीन अलिफ सालाम साल। और इसके बाद था हमारा नेक्स्ट जो था वो था शाम, ठीक है। ये लिख के दूँगी, ये है शाम, शीन अलिफ शाम मीम शाम, ये लिख के दूँगी। अब मैं आपको ये भी दिखाऊंगी कि बच्ची को मैंने कैसे लिखना सिखाया या कैसे उसको बताया कि वो कैसे लिखेगी, वो भी आपको गाइड करती हूँ। घर में अगर आप बच्चे को लिखना सिखा रहे हैं, यानी कि जितने भी हरूफ इल्लत है उनको मिलाने के बाद आपने इस तरह लिखना है। देखिए जो इजी जो कोई भी अल्फाज है ना वो बच्चे को लिखना सिखाने हैं आपने। अब यहाँ पे मैंने लिख के दिया बच्ची को शोर, बाद, साल और शाम। तो चलिए बच्ची को बताते हैं। रे बोलो साथ, शीन वाव शोर ए शोर, शीन वाव शोर ए शोर। हाँ जी लाइन लगाओ आगे, हाँ जी, बे अलिफ बा, बे अलिफ बा। ये देखिए एक लिखने का ये तरीका, डॉट लगाओ नीचे, एक डॉट लगाओ नीचे, हाँ जी, बे अलिफ बा आगे ते, ते बाद। ठहरो बेटे ठहरो, रुको, एक तरीका ही देखो, इधर देखो, बे का पहले सर बनाना है, बे का सर बना के नीचे नुक्ता लगाया, बेशक पहले नुक्ता नहीं लगाना, ठीक है। ऐसे बे का सर बना के ऊपर लेके जाना, पहले बे का सर बना के ऊपर लेके जाना और नीचे नुक्ता लगाना, बेरी बा बन जाना। देखो ऐसे बे का सर बना के फिर ऊपर लेके जाना है, ठीक है, एक नुक्ता नीचे दे देना। क्या बन गया? बेरी बा ते बात, ते बात। चलो लिखो, इधर लिखो पहले, शीन वाव शो, पढ़ो साथ और बोलो, शीन वाव शो शीन, शीन वाव शोर ए शोर, शीन वाव शोर ए शोर, शीन वाव शोर ए शोर। रॉन्ग है, इसके 2 दंदाने हैं, एक दंदाना आपने और बनाना, इसको रेज करो जरा,
हाँ 3 दंदाने बनाओ, छोटे छोटे बनाने। शीन शीन आगे लेके आओ, आगे लेके आओ। हाँ 4 दंदाने 3 दंदाने। ये देखो था कैसे लिखना है, ये देखो देखो शीन का सर बना के, ये देखो शीन का सर बना के फिर आगे लेके आना, नजर आ रहा है? आगे लेके आना, आगे ला के फिर ऐसे वाव बनाना है। कैसे बनाना है? शीन का सर फिर आगे लेके आना, ऐसे सीधी लाइन लगानी, सीधी लाइन लगाई, लगा के ऐसे वाव बना देना साथ। शीन वाव शो, शीन वाव शो अरे शो लिखो ऐसे। रेशो लिखो शीन का सर बनाओ पहले, शीन का सर, एक और धंधा बनाओ। हाँ अब नीचे लेके आओ, सीधा लेके जाओ सीधा। हाँ अब वाव बनाओ, ज़्यादा भी नहीं आगे लेके जाना। ये आपने इधर से ज़्यादा लंबा कर दिया, ठीक है? ज़्यादा लंबा नहीं करना, ठीक है? ऊपर 3 नुक्ते डालो। शीन वाव शो, शीन वाव शो रे, रे रे इसके साथ लिखो, रे शोर, रेशोर रे थोड़ा सा ऊपर करो और ऐसे, रे शोर। अब लाइन लगाओ, शीन वाव शोर रे शोर, शीन वाव शो रेशोर आगे लिखो बे अलिफ बा, बेल बेलबा ये थोड़ा सा और लंबा, थोड़ा सा लंबा और करो। ये आपने इधर ज़्यादा बड़ा कर दिया, देखो मैंने इतना बड़ा किया है, ये देखो इतना बड़ा नहीं है मेरे वाला, आपने छोटा करना है, बहुत बड़ा कर दिया आपने, ठीक? छोटा सा बनाना है इसका। बे अलिफ बा, हाँ शाबाश, ऐसे दौड़ दो एक नीचे, बे अलिफ बा, बेलबा दौड़ दो। कैसे लगाना है ये देखो, ऐसे नहीं लगाना जैसे आप लगा रहे, ये देखो ऐसे दौड़ लगाना है, ये ऐसे बस, ठीक है? ऐसे दौड़ लगाना बस। लिखो ते ते बात, बात बे अलिफ बा ते बेलबाते बात। अब इधर लिखो सीन के 3 दंताने बनाओ, इधर ऊपर वाले में, ऊपर वाली लाइन लगाओ, पहले लाइन जैसे मैंने लाइन लगाई ना, ये वाली छोटा सा। हाँ ऐसे स्पेस, सीन सीन अलिफ अलिफ सा, सा सीन अलिफ सा, सीन सा लाम लाम साल। साल आगे दो स्पेस दो, स्पेस, स्पेस तो लिखो शीन, शीन लाइन से थोड़ा सा हटा के लिखना है, बिल्कुल लाइन के ऊपर लिखना, ऊपर वो ले जाओ। शीन अलिफ शाह, शीन अलिफ शाह ऊपर 3 दौड़ दो, शीन अलिफ शाह, शीन अलिफ शाह मीम, मीम साथ साथ का बिल्कुल जैसे मैंने साथ लिखा ना मीम, इसके साथ इधर इधर लिखो। हाँ मीम से ऊपर गोल, मीम का सर ऊपर से गोल और ऐसे सीधा नीचे नीचे ऐसे। शाम कदरे बेहतर है, ये देखें। इसी तरह मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि बच्ची जो कंप्लीट करती है फिर देखें, इससे तो कदरे बेहतर है। इस तरह इसकी जो राइटिंग है वो बेहतर होती जाएगी। तो इंशाल्लाह डेली के हिसाब से हम आपको दिखाएंगे कि बच्ची की राइटिंग किस तरह बेहतर से बेहतर हो रही है। तो आपने भी इसी तरह बेटा इसके ऊपर, हाँ ये देखें डॉट हैं, ये इसी तरह आपने बच्चों को जो ना एकदम से जंप नहीं करवाना कि आप ज़्यादा काम, इतना टफ़ सिलेबस उनको दे रही हैं, टफ़ चीज़ दे रही हैं लिखने के लिए। तो अभी ये बच्ची लिखती कंप्लीट करती है तो फिर मिलते हैं। ये देखिए ये बच्ची ने लिखा है। तो इस तरह अगर डेली बेस पे हम करवाएंगे बच्चे को तो इंशाल्लाह इसकी बिल्कुल परफेक्शन हो जाएगी। ये वही कि इतना टफ़ सिलेबस होगा तो बच्चे कैसे पढ़ेंगे, बच्चे पढ़ाई से भागेंगे ना। ये देखिए आज हमने ये करवाया, कल इंशाल्लाह जो नेक्स्ट अगला मैं करवाऊँगी वो भी आपको बताऊँगी, ठीक है? बाकी इंशाल्लाह डेली बेस पे मैं आपको बताऊँगी, गाइड करूँगी। आप भी अपने बच्चों को इसी तरह करवाएँ तो इंशाल्लाह आपके बच्चे जो है ना एक दिन बहुत नीट क्लीन काम करना शुरू हो जाएंगे। इतना टफ़ बच्चों को काम ना दें कि बच्चे जो है ना वो कहें कि हमने तो काम लिखना नहीं है या उनको लिखना आना है। ये देखें बेटा साथ करके लिखो, तेज के साथ लिखना है। मेरी बातें बात, सीन अलिफ साल लम साल, सीन अलिफ सा सीन सीन अलिफ सा सा लाम लाम सा सीन अलिफ सा लाम सा। लाम सा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अब दीजिए इजाज़त, अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।